तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिम और मैं अभी एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए कर रहा हूं और ये मेरा थर्ड ईयर है। इसलिए मैंने अपने पिछले 2 साल में या जो 2.5 साल है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जिसके बेसिस पर मुझे अभी पता है कि कौन सी चीज़ें रियलिटी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मिथ हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। अगर अभी आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनआईटीज़ के अंदर आना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती होंगी कि वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा, बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया जाएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें तो हैं जो रियलिटी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में हैं जो वो मिथ हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं, कौन सी चीज़ें मिथ हैं। टोटल हम 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला एकेडमिक्स, दूसरा कल्चर, तीसरा प्लेसमेंट और चौथा टॉपिक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो है मेंटल हेल्थ, कि किस मेंटल हेल्थ के साथ बच्चे गुजरते हैं एनआईटीज़ के अंदर आकर। तो इन्हीं चारों टॉपिक्स पर हम एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो देखो, अगर आप एनआईटीज़ के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो 100 में से 99% चांसेस हैं आप केवल एक अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, इसलिए आप इस कॉलेज के अंदर आए हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा प्लेसमेंट होगी। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो कंपनीज आती है ना, उनके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी इतनी सीजीपीए है तभी आप इस कंपनी में बैठ सकते हो। तो कितनी सीजीपीए एक सेफ सीजीपीए है? तो देखो, अगर आपने 8 सीजीपीए बना ली, यानी कि 8 या 8 से ज्यादा सीजीपीए आपकी है, तो 100 में से 99% कंपनीज में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बात आप याद रखना, अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि आप हर कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो, तो आप 8 या 8 से ज्यादा सीजीपीए मेंटेन करके चलना। अब जब एकेडमिक्स की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में एक चीज काफी ज्यादा घूमती है कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो हमें पढ़ाएंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो चीज है ना वो मिथ है, क्योंकि एनआईटीज़ के अंदर मैंने भाई साहब 2.5 साल पढ़ के देख लिया, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता। एट द एंड सारा कुछ हमें यूट्यूब से ही पढ़ना होता है, या जो हम कोर्सेस लेकर पढ़ते हैं वहां से पढ़ना होता है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता, या काफी बार तो टीचर्स खुद आकर बोलते हैं कि ये यूट्यूब चैनल के मैं आपको वीडियोस भेज दे रहा हूँ, आपको यहाँ से ये चीज पढ़ लेना। तो मतलब यहाँ पर उतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। 10 में से 9 टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक टीचर बेहतर निकल जाता है ना। तो और ये हमारे केवल कॉलेज का हाल नहीं है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का ही यही हाल है कि जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों या जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, वहां पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। तो अगर टीचर आपको अच्छा पढ़ाएंगे, आप ये सोचते हो, तो ये आपके दिमाग में केवल एक मिथ है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो रियलिटी है। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि हर कॉलेज के अंदर एक अटेंडेंस का फैक्टर होता है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, वरना जो आपके कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम होंगे आप उसमें बैठने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, ये रियलिटी है। तो अगर आपको क्लास में मजा आ रहा हो या मजा ना आ रहा हो, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको क्लास जाना ही पड़ेगा 75% अटेंडेंस पूरी करने के लिए। उसके अलावा एकेडमिक्स को लेकर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है कि जो हमारे एकेडमिक्स में एक मतलब आपके 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, एनआईटीज़ के अंदर 3 साल की एमसीए है, तो 6 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं ताकि आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकें, उनको सीख सकें। लेकिन यहां पर या सभी जगह पर इन चीज को ऐसे लेते हैं कि केवल आपका जो सेमेस्टर है वो लास्ट में केवल आपको नंबरों के लिए पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, आपको सीखने के लिए नहीं पढ़ना, आपको केवल इस तरीके से पढ़ना है कि आपके एग्जाम होंगे, आप उसमें अच्छे नंबर ले आओ। तो इसी को देखकर लोग केवल ऐसे पढ़ते हैं, केवल नंबर आ जाए, सीखने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा। सभी जो एनआईटीज़ के अंदर आ रहे हैं, जॉब जॉब जॉब, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, तो सभी लोग नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। और जब लास्ट में कभी अगर ऐसा होता है कि जॉब नहीं लगी तो फिर प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि सीखा है ही नहीं, केवल हमने नंबर के लिए वो सब्जेक्ट पढ़े और हमने केवल वही पढ़ा जो हमें प्लेसमेंट में चाहिए था। हमने डीएसए पढ़ लिया, हमने डेवलपमेंट पढ़ ली, लेकिन और सब्जेक्ट नहीं पढ़े। तो और जो फील्ड होती है वहां पर जॉब नहीं मिल पाती बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे केवल एकेडमिक्स को केवल नंबर्स के नजरिए से देखते हैं, केवल नंबर मिल जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, डेट्स इट। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब एक लर्निंग वाला फैक्टर काफी ज्यादा मिसिंग है। एकेडमिक्स को केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह बच्चे देखते हैं कि केवल नंबर आ जाए और बात खत्म। तो ये चीज काफी ज्यादा मुझे बेकार लगती है। तो यार, अगर आप किसी कारण बस रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, फिर चाहे वो आपकी यूजी डिग्री हो या पीजी डिग्री हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या, जहां से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे आपको यूजी डिग्री करना हो या पीजी डिग्री करना हो। जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल आ जाएंगी जिसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे वो प्लेसमेंट के बेसिस पर हो, चाहे फीस के बेसिस पर हो,
या बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर हो, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके आपको बस थोड़ी सी कुछ डिटेल्स भरनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी के जो आपने चूज की है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस EMI में पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी मिलता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपके प्लेसमेंट तक आपके साथ रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसके बाद अब आप समझदार हो, आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप इजीली वहां जाओ और वहां से जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। उसके बाद जो दूसरी चीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है कल्चर। एनआईटीज के अंदर कैसा कल्चर होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग कल्चर की, क्योंकि अगर आप एनआईटीज के अंदर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, आप प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए आपको जो सबसे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से चीज आना चाहिए वो है कोडिंग। तो कोडिंग के लिए यहाँ पर काफी अच्छा कल्चर है। यहाँ पर कुछ कोडिंग के फेस्ट होते हैं, जैसे मैं अभी MNNIT में हूँ तो MNNIT के अंदर हैक 36 आविष्कार जैसे और भी इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग का कल्चर अच्छा है। इन इवेंट्स में क्या होता है, इन फेस्ट में क्या होता है कि कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए, कुछ 36 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए आप एक स्पेसिफिक जगह पर जाते हो जहां पर आपकी टीम बनाई जाती है और उस टीम में आपको कुछ प्रॉब्लम मिलती है जिसका आप इस 2 दिन में या जो 1.5 दिन है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आप अपने आप को काफी ज्यादा चैलेंज करते हो, नई सारी चीजें सीखते हो और आपको मजा आता है। यहाँ पर आपको कोडिंग को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, आप एक सॉल्यूशन निकालोगे एक प्रॉब्लम का। तो ये इवेंट्स आपकी, ये फेस्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं अपने आप को चैलेंज करने में और आप काफी सारे अच्छे लोगों से भी आसपास मिलते हो। इसके अलावा जो कॉलेज के दूसरे फेस्ट होते हैं, जो डांस म्यूजिक ये वाले जो भी फेस्ट होते हैं, ये मेरे कॉलेज के अंदर तो मतलब जो एवरेज होता है ना उससे भी नीचे के फेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं वो भी ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं कि पहले हमें सर्च करना पड़ता है ये है कौन, इस लेवल के सेलिब्रिटी आते हैं। तो मेरे इस कॉलेज के फेस्ट उतने बेहतर नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है लोअर एवरेज है, क्योंकि अगर आप देखो, आप मास्टर्स करने जब आ रहे हो ना तो आप बच्चे नहीं रहते कि आप 12th के बाद सीधे निकल के आ रहे हो। जो बीटेक वाले होते हैं उनके पास 4 साल होते हैं, तो वो 1-2 साल मस्त एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप MCA करने आ रहे हैं तो आपको पहले साल के लास्ट में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएंगी, तो आप पहले साल से ही रेस में दौड़ना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए आपके पास इतना वक्त नहीं रहता कि आप स्पोर्ट खेल पाओ। तो स्पोर्ट्स के लिए उतना बेहतर नहीं है। उसके अलावा जो चौथी चीज है वो है आसपास के लोग। आसपास के लोग किस तरीके के होते हैं, तो जो आपके बैचमेट्स होंगे वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, यानी कि काफी अच्छे ब्रेन एनआईटीज के अंदर आते हैं। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको काफी ज्यादा आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालता है, आपकी किस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके को बदलता है, आपकी लर्निंग में जो है वो ग्रोथ होती है। आप मतलब एक हॉस्टल में रहते हो जहां पे आसपास सभी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे दिमाग वाले बच्चे हैं, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ एनआईटीज के अंदर। तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो अगर आपके दिमाग में आता हो 50 लाख का पैकेज, तो 50 लाख का पैकेज एक मिथ है। इतने बड़े पैकेज नहीं मिलते। मैक्स टू मैक्स 40 लाख तक के पैकेज जाते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं 100 में से 1% की कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो 50 लाख तक के पैकेज देती हो। तो 50 लाख का पैकेज एक मिथ है। उसके बाद आपके दिमाग में काफी सारी चीजें आती होंगी कि एनआईटीज के अंदर 100% प्लेसमेंट होते हैं। तो 100% प्लेसमेंट होते हैं, ये भी एक मिथ है। मतलब अगर आप पिछले साल तक देखें तो 85% तक प्लेसमेंट हो जाते थे। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 85 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता था। लेकिन अगर आप अभी की सिचुएशन देखें तो, और जो अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि 65% तक बच्चों का ही प्लेसमेंट होगा। इससे ज्यादा बच्चों का मुझे नहीं लगता प्लेसमेंट होगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जनवरी में मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा कि किस तरीके के प्लेसमेंट्स हुए, टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, तो तब मैं आपको एकदम एक्चुअल फिगर बता दूंगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 65% से ज्यादा बच्चों के प्लेसमेंट होंगे। और ये मतलब मैं अपने कॉलेज का हाल नहीं बता रहा, ये सभी कॉलेजेस का हाल है। अगर आप इस बार देखो कि सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स किस कॉलेज के हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं कुरुक्षेत्र के। अभी तक वहां पर 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और अगर आप जो बाकी के जो टॉप एनआईटीज भी आप बोलते हो ना, उनके अंदर 60% बच्चों का प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। और जो कि आपके एनआईटी रायपुर या आपके जो जमशेदपुर जैसे कॉलेज है, वहां पर 25% बच्चों का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इस बार सिचुएशन काफी खराब है। तो आपको प्लेसमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि 50 लाख का पैकेज एक मिथ है। और उसके अलावा जो 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज और जो दिमाग में बहुत ज्यादा भरी जाती है कि हमारा निमसेट एग्जाम निकल गया, उसके बाद हमें 15-20 लाख की जॉब तो ऐसे ही थाली में सजाकर मिलेगी, तो सजाकर नहीं मिलती। आपको मेहनत करना पड़ेगी, पहले दिन से मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के जॉब इतने आसानी से नहीं मिलेगी। आप एनआईटीज के अंदर आ जाने से केवल जॉब नहीं मिलती, आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो आप अपने दिमाग में एक चीज डाल लो कि निमसेट एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत करनी है। इस तरीके से अपना आप माइंडसेट बनाकर चलो। और जो मैंने अभी बोला कि 50 लाख का पैकेज एक मिथ है,
तो कितने का पैकेज हाईएस्ट मिलता है, कितने एवरेज होते हैं। देखो जो एवरेज सिचुएशन में अभी देख रहा हूं या पिछले कुछ सालों की देखी जाए तो जो एवरेज पैकेज होते हैं वो 10 से 15 लाख के बीच में लाई करते हैं अलग अलग एनआईटीज के अंदर। उसके बाद जो हाईएस्ट पैकेज होते हैं वो 40 से 42 लाख तक के चले जाते हैं, लेकिन इस साल इस तरीके के पैकेज अभी तक तो नहीं गए। इसके अलावा जनवरी में हम इस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपको सारा कुछ बता देंगे प्लेसमेंट के रिगार्ड। इसके बाद चौथे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि निमसेट निकल गया, सारी चीजें सेट हो गई, ऐसा नहीं होगा। जब आप एनआईटीज के अंदर आओगे तो काफी ज्यादा मेंटली आपका स्ट्रेस रहेगा। देखो अगर आपके जब एग्जाम्स होंगे तो मतलब एग्जाम्स में ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे 3-3 दिन केवल 2-2 3-3 घंटे सोकर ही काम चलाते हैं, तो इस तरीके के स्ट्रेस से गुजरते हैं। क्योंकि एक सेमेस्टर है, 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें मिड सेम भी आते हैं 2 महीने बाद, फिर एंड सेम भी आता है, और जो वहां पर बीच में समय बचता है उसमें ही बच्चे डीएसए पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है। क्योंकि पेपर आ जाते हैं, फिर 2 दिन पहले ही सारा कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि क्लासेस 75% अटेंडेंस देनी ही है, तो वहां पर जाना ही पड़ेगा, तो समय वहां पर चला जाता है। तो इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है बच्चों के दिमाग में एग्जाम्स को लेकर। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रात को पूरी रात बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा ये तो था केवल एकेडमिक्स का स्ट्रेस, जो कि ये तो गुजर जाती है चीजें, क्योंकि आप हॉस्टल में हो, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब जो आपका ग्रुप सर्कल है सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेस की तरह नहीं लगता। बच्चे एंजॉय करते हैं काफी ज्यादा कि रात भर साथ में पढ़ रहे हैं, सुबह पेपर देकर आते हैं, दिन में सो जाते हैं, फिर रात में पढ़ते हैं, तो ये चीजें नॉर्मल है। लेकिन एक ऐसा मेंटल स्ट्रेस जिसके साथ बच्चे बहुत गुजरते हैं। देखो एक तो आप इस कॉलेज में आ रहे हो, एनआईटीज में आ रहे हो, तो आपके कम से कम 6 लाख तक की तो आपकी फीस लगती है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज्यादातर बच्चे काफी छोटी जगह से आते हैं, कोई किसी गांव से आ रहा है, कोई किसी टाउन से आ रहा है, तो वहां पर उनके पेरेंट्स को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है उनसे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने ऐसी मूवीज देखी है जहां पर मतलब जो धर्मेंद्र या पुरानी मूवीज होती थी जहां पर बच्चा एक बार बाहर गया तो वो या सीधा पुलिस इंस्पेक्टर बन के आएगा, या सीधा डॉक्टर बन के आएगा, या वकील बन के आएगा। लेकिन रियल लाइफ में बच्चों के साथ क्या हो रहा है बच्चों को खुद पता है कि कितनी मेंटली प्रेशर के साथ वो गुजरते हैं, क्योंकि जॉब्स की हालत काफी गंदी रहती है। एनआईटीज के अंदर बहुत बेहतर है, लेकिन किन्हीं और फील्ड्स के अंदर देखा जाए तो काफी बुरे हालात होते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपने घर जाओगे छुट्टियों में 1 साल बाद, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स मिलेंगे, और उनका क्वेश्चन सिंपल रहता है, बेटा जॉब कब लगेगी, और कितने साल बचे हैं, अभी 2 साल और लगेंगे, चलो नौकरी लग जाए तो बढ़िया रहे। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर कितना सारा पैसा खर्च कर रखा है, कई सारे, तो मतलब मैं अपना रियल एग्जांपल भी लूं ना, तो मैं जब घर जाता हूं ना तो कुछ को तो मैं जानता भी नहीं हूं ये है कौन, वो भी मुझसे पूछता है भैया मैं तो आपसे उम्मीद रखूं ना, तू मेरे पे उम्मीद क्यों रख रहा है, तेरे पेरेंट्स ने तेरे ऊपर उम्मीद नहीं रखी, तू मेरे पे क्यों रख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बच्चों की मेंटल स्टेट को नहीं समझते। वो केवल उन्होंने खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, लेकिन बच्चों के बिल्कुल दिमाग में घुस जाएंगे। वो कभी ये नहीं पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नौकरी लगी कि नहीं लगी, लग जाएगी भाई बता देंगे तुम्हें, क्यों बिल्कुल दिमाग के पीछे घुसे जा रहे हो इंसान के। तो काफी ज्यादा बच्चे स्ट्रेस से गुजरते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो 15 से 20 लाख 25 लाख इस तरीके का पैकेज मिलेगा, उतना नहीं मिलता तो फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या उनके दोस्त का अच्छा पैकेज लग गया उनका नहीं लगा तो इससे वो परेशान रहते हैं। या काफी बार मतलब अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो बच्चे के प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे, उन्होंने लोन ले रखे हैं, तो काफी ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम उनके साथ रहती है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, केवल लाइफ केवल आपकी है। आप जो काम कर रहे हो, जो आपको जॉब मिलेगी, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, आपके पेरेंट्स उससे खुश हैं या नहीं है, बस ये मैटर करता है। उसके अलावा पूरी दुनिया कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हो, केवल आपके पेरेंट्स के अलावा बाकी लोग केवल ये चाहते हैं, केवल आपसे जेलस होते हैं। जब आपसे वो ये पूछते हैं ना जॉब नहीं लगी, आप कहते जॉब नहीं लगी, तो उनको केवल खुशी होती है और कुछ नहीं होता। तो आप केवल अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, और बाकी दुनिया को भूल जाओ। रिलेटिव्स बोलते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो उन सारे टॉक्सिक रिलेटिव्स से मिलने के बाद बच्चों के दिमाग में ये 2 लाइनें जरूर आती होंगी कि देखा है जिंदगी को बड़े करीब से, कि ये तमाम चेहरे लगने लगे हैं अजीब से। तो आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस मत लो, मेहनत करते रहो, आपको बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में। जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा आप अचीव करोगे। आप अगर 10 लाख का 12 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करके रखोगे ना, तो आप हो सकता है बहुत अच्छा पैकेज लेकर जाओ, क्योंकि हाईएस्ट मैंने जैसा कि आपसे बोला 40-42 लाख भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस बड़ी नहीं रखोगे ना ज्यादा, तो अगर आपको जब नहीं मिलता तो आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करोगे, आप बुरा फील नहीं करोगे, और मतलब सीधी बात है आप एक्सपेक्टेशन लगा करके अच्छा पैकेज नहीं ले सकते। अच्छा पैकेज लोगे आप मेहनत करके। तो आप अपने मेहनत करते रहो और दूसरों को देखकर डिमोटिवेट मत हो। तो इन सारी चीजों को लेकर आप पहले से रेडी रहो। केवल मेरा यही मोटिव था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का। मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट करना नहीं चाहता। मैं अगर चाहता तो आपको यहाँ पर केवल अच्छी अच्छी बातें बताता, आप भी मोटिवेट हो जाते, आप भी खुश हो जाते, वीडियो को लाइक करके चले जाते। लेकिन मेरा मोटिव सिंपल सा है, जो चीजें जैसी हैं उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, ना कि उसमें कुछ ज्यादा ऐड करूं, ना कि उन चीजों में कुछ चीजें निकाल लूं। जैसा है वैसा आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो ऑनेस्टली मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.
again.